ओवैसी के गढ़ में घुसकर मोदी के सिपाही ने हरा दिया, ताकते रह गए मुंह। ओवैसी की बेलगाम भाई का रो रो कर बुरा हाल, हिंदू शेर ने लहरा दिया भगवा। 20 उम्मीदवार में मिलकर नहीं रोक पाए विजय रथ, हो गया सफाया। ओवैसी के उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची, बीजेपी के टाइगर का जलवा। मोदी ने हार कर दक्षिण में पलट दिया जीत का पासा, 2024 में दिखेगा असली करिश्मा। मोदी से माफी मांगेंगे ओवैसी या 2024 में खुद हारेंगे चुनाव। साल 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त राज्य की 119 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली, और यह जीत दिलाई थी हिंदुओं के शेर टाइगर राजा ने, जिन्होंने ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की गोश महल सीट पर जीत का भगवा लहरा दिया था। और आज जब 5 साल बाद एक बार फिर तेलंगाना में चुनाव हुए तो इस बार भी ओवैसी के गढ़ में भगवा लहराने का काम किसी ने किया तो वो साउथ के शेर टाइगर राजा हैं, जिन्हें हराने के लिए एक दो नहीं बल्कि 20 नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इसके बावजूद टाइगर राजा को जीत का भगवा लहराने से रोक नहीं पाए। तेलंगाना की गोश महल विधानसभा सीट एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का संसदीय इलाका है। यह हैदराबाद क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी के साथी केसीआर की पार्टी को इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुई, क्योंकि इस गोश महल सीट पर साल 2014 से ही टाइगर राजा ने जो पकड़ बनाई थी उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में तो उन्हें हराने की इस कदर सियासी साजिश रची गई कि गोश महल सीट पर एक दो नहीं बल्कि 20 उम्मीदवारों को उतार दिया गया था, जिससे ये उम्मीदवार वोट काट सके और टाइगर राजा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़े। लेकिन जब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आए तो टाइगर राजा ने 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार ओवैसी के गढ़ में जीत का भगवा लहरा दिया। टाइगर राजा को हराने के लिए इस बार 20 विरोधियों ने मोर्चा संभाला था, लेकिन कोई भी टाइगर राजा के जादू को फीका नहीं कर पाया। बीजेपी के उम्मीदवार टाइगर राजा को 80,182 वोट मिले, बीआरएस के उम्मीदवार नंदकिशोर व्यास को 58,725 वोट मिले, कांग्रेस उम्मीदवार मोगिली सुनीता को 6,265 वोट मिले, एआईएमआईएम उम्मीदवार अब्दुल अजीम को सिर्फ 53 वोट मिले, बीसीवाईपी उम्मीदवार विवेक यादव को 66 वोट मिले। दूसरे उम्मीदवारों को मिले वोटों को जोड़ दे तो करीब 2,000 के आसपास बनते हैं। इन उम्मीदवारों के अलावा श्रवण कुमार बर्रा, अनिल प्रदीप राज ठाकुर, युवराज सिंह, मिलिंद राज सिंह, चंद्रशेखर राव, अशोक कुमार, मोहम्मद ओस्मान, संगीता लक्ष्मी, नरसिंह सिंह जैसे निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए। ज्यादातर हिंदू उम्मीदवार थे ताकि टाइगर राजा का वोट काटा जा सके, लेकिन सभी को 500 से भी कम वोट मिले। और सबसे हैरान करने वाले नतीजे तो एआईएमआईएम उम्मीदवार अब्दुल अजीम के साथ नजर आए, जिन्हें सिर्फ 53 वोट मिले और बहुत शर्मनाक तरीके से उनकी जमानत जब्त हो गई। इसी बात से समझ लीजिए कि टाइगर राजा को हराने के लिए कितनी बड़ी सियासी साजिश रची गई थी, लेकिन इसके बावजूद टाइगर राजा को जीत हासिल करने से कोई रोक नहीं पाया। आपको बता दें कि टाइगर राजा के सियासी करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कुछ ही महीनों पहले उन्हें एक टिप्पणी करने के लिए बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की और पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव करीब आए तो सबसे पहले उनका निलंबन रद्द किया गया और फिर इसके बाद गोश महल से ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया। पार्टी से मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद टाइगर राजा ने भी निराश नहीं किया और 80,000 से ज्यादा वोट हासिल कर गोश महल में जीत का भगवा लहरा दिया। ऐसे नेता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।